बाद के नगर निगम में कार्यकारी गठन के लिए मतदान का आयोजन किया गया। नगर निगम में अंदर चल रही कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया, बाहर धरने पर बीजेपी सांसद मीडिया को बाहर निकालने पर भड़के। आपको बता दें कि मंगलवार को नगर निगम की कार्यकारिणी का चुनाव नगर निगम के जीवाराम हॉल में चल रहा है। वहीं उस हॉल के बाहर बीजेपी के साथ विपक्ष के पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा मीडिया को चुनाव प्रक्रिया स्थल से बाहर निकाले जाने के बाद वह नाराज हो गए। उन्होंने नगरायुक्त पर मनमानी का आरोप लगाया। बता दें कि फिरोजाबाद नगर निगम परिसर में कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी हॉल के अंदर पहुंचे तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और इसी बात से नाराज होकर वार्ड नंबर 28 के पार्षद हरिओम गुप्ता, वार्ड नंबर 50 के पार्षद अजय गुप्ता, वार्ड नंबर 25 के पार्षद मुनेंद्र यादव, वार्ड नंबर 57 के पार्षद शारिक सलीम, वार्ड नंबर 20 के पार्षद मनोज शंकवार, वार्ड नंबर 40 के पार्षद देश दीपक यादव और वार्ड नंबर 52 के पार्षद इमरान मंसूरी बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने नगरायुक्त पर मीडिया से सच छिपाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। पार्षदों का कहना है कि नगरायुक्त ऋषिराज के द्वारा मीडिया के बैठने की जगह पर उन्हें कक्ष से बाहर निकाल दिया। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा सकती है। हम जनता की आवाज उठाने के लिए नगर निगम में आते हैं। जनता ने चुनकर हमें यहाँ भेजा है। जब हम उनकी बातों को उठा ही नहीं सकते तो फिर हमारा यहाँ आने का औचित्य ही क्या है। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जब चुनाव प्रक्रिया के दौरान मीडिया को बाहर निकाला गया। धरने पर बैठने वालों में 4 बीजेपी और 3 विपक्ष के पार्षद हैं। इस मामले में नगरायुक्त ऋषिराज से पक्ष लेने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। देखिए पूरी खास रिपोर्ट फिरोजाबाद से अरविंद कुमार के साथ। लेकिन मीडिया को बाहर को निकाल रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सभी लोग अंदर मीडिया को अंदर लाइए। मीडिया तो हमारा चौथा स्तंभ है, उसको अंदर रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष में मौजूद है असल में मीडिया से पूरे चुनाव तक सच पाया जा रहा है। तो नगर निगम में जो भी काला सफेद हो रहा है उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। और हम बार बार एक बात, और सबके हक में जो बात अंदर हो रही है वो पूरे शहर को पता चलनी चाहिए, पूरे देश को पता चलनी चाहिए। मीडिया को बाहर निकाल दिया जा रहा है सदन में। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है तो जनता की आवाज के लिए हम यहाँ पर सुनकर आए हैं। अभी हमने बोला भी समस्या के लिए, तो हमने बोला क्या एजेंडा केवल चुनाव है। अब चुनाव के लिए आप मीटिंग बुला लेंगे, जनता की समस्या के लिए मीटिंग कौन बुलाएगा। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे जो पत्रकार हैं, जो भाई चौथा स्तंभ है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको सदन में चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, सब में अनुमति मिलती है, लेकिन इस सदन से लगातार मिलती हुई आई है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है जिसमें ये मीडिया वालों को बाहर निकाल दिया। आप बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोगों का ये तीसरी बार हमें आने का मौका मिला जनता के आशीर्वाद से। आप लोग क्या कह रहे हो? तीसरा कार्यकाल है आपका। तीसरा कार्यकाल है, लेकिन तीसरे कार्यकाल में मुझे ये पहली बार देखने मिला है कि मीडिया के लिए सर्वोच्च दीर्घा बनाई जाती है और उस दीर्घा में सम्मान पूर्वक जो मीडिया परिवार के लोगों ने बैठा है सम्मान दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या वजह है? अभी कुछ देर पहले तक मीडिया के लोग अंदर थे, लेकिन एक मुद्दा उठने के बाद मीडिया को लोगों को बाहर कर दिया गया। ऐसी क्या वजह हो गई? मैं सदन से और सदन के दोनों जो सर्वोच्च हमारे अधिकारी हैं, महापौर जी और आयुक्त साहब, मैं उनसे ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आखिर वजह क्या है, क्यों मीडिया को बाहर रखा गया। विरोध जब तक रहेगा जब तक मीडिया को अंदर नहीं ले लिया जाएगा। मीडिया के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, मैंने देखा था कि मीडिया चैनल से अपने अपने मोबाइल अपने कैमरे बाहर को लगाए हुए रहे हैं। जब मीडिया ही अंदर नहीं आएगी तो हमारी जो साफ सच बात है वो बाहर कैसे लाएगी। लोगों को पूरी को दे दी गई है, वो बनाएंगे वीडियो। अजय गुप्ता जी, आज कार्यकारिणी के चुनाव के दौरान मीडिया को बाहर निकाल दिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं नगर निगम में आज पहली बार जो निगम और सरकार के बीच का समन्वय है, माननीय अध्यक्ष जी सतीश दिवाकर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाने का काम किया। निगम का जो चुनाव था उसमें पहले से ही मीडिया मौजूद थी, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या विषय उठा कि मीडिया को बाहर कर दिया गया। जब मीडिया को बाहर किया गया तो हम लोगों की नज़र में वो चीज़ आई तो हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि देश और राष्ट्र ये सब मानना है कि इस राष्ट्र की एक अहम जो कड़ी है मीडिया, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, और हमारे देश में आंखें अगर मीडिया ना होती तो ये देश नहीं होता, ऐसा हमारे ऊपर के लोगों का भी मानना है। तो धरातल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा
क्या मीडिया के अंदर होने से क्या दिक्कत आ रही थी? क्या कुछ काला पीला करने का अंदेशा था? जब ऐसा नहीं था तो मीडिया को बाहर क्यों किया गया? हमने आयुक्त महोदय और महापौर महोदया से निवेदन किया कि जिस मीडिया को बाहर किया गया ससम्मान उसे अंदर ले लिया जाए। उन्हें ससम्मान जिस तरीके से प्रत्येक बोर्ड की बैठक में अंदर मीडिया रहती है वैसे उन्हें सम्मान दिया जाए। लेकिन क्या वजह रही, किनके इशारे पे जो हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। और काफ़ी अनुनय विनय के बाद में हर धर्मिता क्या वजह है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी भी मैंने दोबारा माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया था कि मीडिया को अंदर ले लिया जाए, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारी मीडिया से लोगों से बात हो गई। तो किन लोगों से बात हुई और क्या इशू बना? अगर मीडिया के लोगों से बात हो गई तो मीडिया के लोग जो सम्मान के साथ हमारे साथ बैठते उठते हैं वो आए और उन्हें बाहर कर दिया गया। ये बहुत अशोभनीय कृत्य है और मैं इस कृत्य के लिए मीडिया के परिवार, मीडिया के लोगों से माफ़ी मांगता हूं, नगर निगम परिवार की ओर से, क्योंकि ये कृत्य कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और अगली बोर्ड की बैठक जो होगी उससे पहले ये लिखित में तय करा दिया जाएगा कि बोर्ड मीटिंग बुलाने से पहले उसमें एक कॉलम जो खोल दिया जाए कि मीडिया के बंधु इसमें अलग जो दीर्घा बनती है उसमें बैठेंगे, तभी बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, अन्यथा नहीं बुलाई जाए। तानाशाही वाला बना सकता है? तानाशाही नहीं, जो तो तानाशाही से भी ऊपर हो गया भाई। आज कार्यकारिणी का चुनाव होना था, संपन्न हुआ नहीं हुआ? कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न होगा। कार्यकारिणी के चुनाव से हमारा कोई वो नहीं है। कार्यकारिणी का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सभी पार्षद वोट देंगे, उसमें कोई विवाद और विरोध नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि विषय क्या आया कि मीडिया को बाहर करना पड़ा। क्या लगता है कोई बड़े खेल की साजिश भी हो सकती है? नहीं, इसमें चुनाव तो बिल्कुल मैं बता दूं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई और वजह है जो थोड़ी बहुत देर में क्लियर हो जाएगी। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और वो विषय आपके साथ खोलेंगे। फिरोजाबाद